देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3 बहुपद है चैप्टर का नाम। सबसे पहले जानेंगे कि बहुपद कहा किसको जाता है, बहुपद किसको कहा जाता है। देखिए ये तीसरा चैप्टर में, ये 10th में भी पढ़ना है और ये 9th में भी तो पढ़ी रहे हम लोग। बहुपद का डिफिनीशन होता है चर x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात केवल धनात्मक हो, ऋणात्मक या दशमलव में न हो, उसी को कहा जाता है बहुपद। बहुपद का जो घात होता है धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, दशमलव में नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है और दशमलव में नहीं होता है, उसी को क्या कहा जाता है, बहुपद कहा जाता है। चर x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसका घात केवल धनात्मक होता है, ऋणात्मक या दशमलव में नहीं होता है। ये बहुपद को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, px, qx, gx, rs, fx, tx द्वारा सूचित किया जाता है। बहुपद को px, qx, gx, rx, fx, tx द्वारा सूचित किया जाता है। ऐसे लिख दीजिएगा तो ये क्या कहलाएगा, बहुपद। या ऐसा कहीं लिखा रहेगा तो क्या कहलाएगा, ये बहुपद। ये बहुपद, बहुपद किसको कहा जाता है, जिसका घात केवल धनात्मक हो, पॉइंट में न रहे, दशमलव में न रहे, ऋणात्मक न रहे। जैसे इसमें देखा जाएगा, ये 5x के पावर 4, 9x के स्क्वायर, 3x स्क्वायर वाई, सब घात। अब घात किसको कहा जाता है, जैसे कि x के स्क्वायर लिख दिए तो ये आधार कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, इसका आधार। और ये वाला क्या कहलाता है, इसका घात, ये कहलाता है घात। तो हम लोगों को सिर्फ घात देखना है, क्या देखना है, घात देखना है। दूसरा चीज देखो, अभी ये आधार, ये घात, इसके बाद जैसे कि 4x के पावर 9 लिख दिए तो ये वाला कहलाएगा घात, और ये वाला कहलाएगा इसका आधार। ये क्या कहलाएगा, इसका आधार। अब देखो आधार में दो चीज है, ये वाला जो x है इसको चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चर। ये देखो 4 एगो है, 4 को गुणांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुणांक। ये घात, ये आधार, ये चर और ये गुणांक। समझ आया क्या कर रहे हैं हम। बहुपद किसको कहा जाता है, बहुपद किसको कहा जाएगा, तो चर x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात दशमलव में न हो, जिसका घात दशमलव में न हो, उसी को क्या कहा जाएगा, बहुपद। पॉइंट में ना हो, दशमलव में ना हो और ऋणात्मक ना हो। जैसे ये देखो, अब इसमें टोटल घात अगर देखोगे तो इस सब के सब प्लस में है तो ये बहुपद है। लेकिन यही अगला देखते हैं हम, 5x, 4x वाई, x के पावर -5 और x के पावर 10। अब यहाँ पे देखिएगा इसको, तो ये एक घात है, यहाँ पे एक घात माइनस में है, एक घात किस में है, माइनस में, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। ये 12, ये 4/2 बाटा में है, बाटा में है, लेकिन देखेंगे कि क्या यह बाटा कटने लायक है, 2 कटने लायक है, बिल्कुल सीधा सीधा कट जा रहा है। तो ये बहुपद है कि नहीं है, ये बहुपद है क्योंकि कट जा रहा है, तो ये बहुपद होगा। लेकिन अब अगला देखो, ये √12x, यहाँ पे 16y -6 बटा में 1/6 y के पावर -2 दिया है, y के पावर -2 दिया। ये पूछेगा कोई कि बहुपद है कि नहीं है, नहीं, बिल्कुल बहुपद नहीं है। क्यों, बहुपद है ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पे -2 दिया है, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये बहुपद है। अगला देखेंगे 16, 13x के पावर 5 और 16x के पावर -4, अब 12x³ और 12x, यहाँ पे देखा जाएगा x के पावर 5 है और ये x के पावर -4 है, तो यहाँ पे -4 आ गया। ये घात जो है माइनस में है, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा क्योंकि ये माइनस नहीं होता है, तो ये बहुपद नहीं है। बहुपद किसको कहा जाएगा, जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो, माइनस में ना हो, पॉइंट में ना हो, उसी को क्या कहा जाएगा, बहुपद। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बहुपद का रूप, बहुपद का रूप। देखिए बहुपद का रूप किसको कहा जाता है, बहुपद का व्यापक रूप। अगर a0, a1, a2, a3, a4, a5 ... an कोई अचर राशि हो, अचर राशि समझ में आता है किसको कहा जाता है जी, जिसका मान कभी बदलता नहीं है। जैसे कि आपसे अगर कोई कहेगा कि 5 रुपया दीजिए तो आप 5 ही दे सकते हैं, आप 10 नहीं दे दीजिएगा उसको। 5 का वैल्यू 5 होता है। 500 का नोट लेकर दुकानदार को दीजिएगा तो आपको 1000 का सामान कभी नहीं देगा। क्यों, क्योंकि वो अचर राशि है, ये चेंज नहीं होता है। लेकिन कोई कोई राशि होता है जो चेंज हो जाता है। जैसे आप बोलेगे कि हमको कुछ पैसा दीजिए, अब कुछ का मतलब क्या हुआ, हम आपको 20 रुपया भी दे सकते हैं, 1 रुपया भी दे सकते हैं, 100 रुपया भी दे सकते हैं, या अचर में चला जाए, ये चर में चला जाएगा।
जिसका मान इस नियतांक होता है, नियत होता है, उसी को कहा जाता है अचर राशि। दुनिया का कोई भी संख्या जो है, संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सब अचर में आता है, अचर में आता है। और दुनिया का एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो लेके बनाया जाता है तो उसको चर माना जाता है। उसको क्या माना जाता है? चर। हम लोग जैसे मानते हैं ना, माना कि x बराबर संख्या बराबर x, ऐसे 8 क्लास में पढ़े थे आप लोग। तो 8 क्लास में जो पढ़े थे कि संख्या बराबर x, तो x क्या मानते थे हम? चर मानते थे उसको। क्या मानते थे? चर। तो अगर a0 a1 a2 a3 a4 a5 डॉट डॉट ये सब अचर राशि हो, x1 x2 x3 x4 x5 डॉट डॉट xn कोई चर राशि हो, तो बहुपद का व्यापक रूप किसको कहा जाएगा? तो देखिए व्यापक रूप कैसे बनेगा ये? a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डॉट 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 प्लस an xn को बहुपद का व्यापक रूप कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? बहुपद का व्यापक रूप कहा जाता है। जहां a1 a2 a3 a4 a5 डॉट डॉट an बहुपद का गुणांक है। हम तुरंत बताए हैं कि अगर 4x² लिखा हुआ है तो ये घात है और ये चर का गुणांक है, ये गुणांक है। इस x² का गुणांक क्या है? इसमें 4। 4x का 4 में x चर का घात क्या है? 2। तो ये गुणांक है। जो आगवा लिखा रहता है चर के साथ में संख्या वाला, वो गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। और जो ये सब आया है x1 x2 x3 x4 x5 ये सब, इसको चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चर कहा जाता है। ये चर है और ये क्या है? बहुपद का गुणांक है। ये चर है और ये बहुपद का गुणांक है। अगला आता है बहुपद का गुणांक। यदि a1, अब मान लो कि बहुपद तो हम लोग पढ़ लिए कि बहुपद कैसन होता है, तो बहुपद होता है इस रूप का a0 a1 x1 a2 x2 a3 x3 an xn, इस रूप का बहुपद होता है। तो अब इस रूप का जब बहुपद होता है तो ये हमारा हो गया बहुपद। ये जितना भी लिखे हैं ये सब क्या हो गया? हमारा बहुपद। तो जब ये बहुपद हो गया तो इसका गुणांक एक अवयव वाला ना होगा। तो a0 a1 a2 a3 a4 a5 डॉट डॉट an को क्या कहा जाता है? बहुपद का गुणांक। क्या कहा जाता है इसको? बहुपद का गुणांक। आ जाएगा समझ में? बहुपद का गुणांक किसको कहा जाता है? तो अगर कोई बहुपद दिया रहे तो उसमें जो बहुपद का गुणांक क्या होगा? उसमें जो आगवा लिखा रहेगा अंक, उसको बहुपद का गुणांक। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि ये पूछेगा कि 4x² प्लस 5x प्लस 9y में x² का गुणांक क्या है? 4। 5 का x का गुणांक क्या है? 5। y का गुणांक क्या है? 9। इसी को क्या कहा जाता है? बहुपद का गुणांक। अब बहुपद का पद किसको कहा जाएगा? अगला आता है बहुपद का पद। बहुपद का पद टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। यदि a0 a1 x1 a2 x2 a3 x3 a4 x4 a5 x5 कोई बहुपद हो, इस सब कुछ बहुपद हो, कौन हो? बहुपद हो, तो पद किसको कहा जाएगा? जितना से मिलके बहुपद बना रहता है उसी को बहुपद का पद कहा जाता है। जिससे मिलकर बहुपद बना रहता है उसी को बहुपद का पद कहा जाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं 4x³ प्लस 9xy प्लस 8। कोई पूछेगा कि बहुपद का पद बता दीजिए ना, बड़ी फटाफट बहुपद पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बहुपद का पद किसे बताइएगा? प्लस जहां तक जा रहा है, प्लस माइनस के चिन्ह द्वारा जो जो चीज अलग है वो बहुपद का पद है। ये बहुपद का पद है, ये बहुपद का पद है, ये बहुपद का पद है। 4x³ बहुपद का पद हो गया, 9x बहुपद का पद हो गया, 8 बहुपद, ये 9xy बहुपद का पद हो गया, 8 बहुपद का पद हो गया। पद समझ में आया? क्या करें हम? नहीं बुझाया तो फिर से देखो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, हम बार बार 4 लिख रहे हैं तो मत सोचना कि याद करके आए हैं, लगता है 4, इनका 4 से अलावा कुछ आता नहीं है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे मान लो कि ऐसा कुछ लिख दिए, कोई बोलेगा कि बताइए ना तनी बहुपद के पद कौन कौन है, तो कुल बहुपद के पद है 9x², 9y, 9xy, 3xy², जिससे बहुपदवा बना है, जिससे मिलके बहुपदवा बना है वह बहुपद का पद है। जिससे बहुपद बना है, जिससे घर बनता है ईंटा से, सीमेंट से, बालू से, गिट्टी से, तब घर का पद क्या हो जाएगा? सीमेंट, ईंटा, बालू, गिट्टी। आलू दम बनता है आलू से, गोभी से,
उस मसाला वगैरह डाला जाता है, तेल वगैरह डाला, उसका पद को तोड़ दो उसमें, तो ये जो बहुपद का पद क्या कहलाएगा, यही सब कहलाएगा जिससे बना होता है। चलो बताओ, इसमें 3x² प्लस 9y² प्लस 5x² प्लस 3, इसमें बहुपद का पद क्या क्या हो जाएगा, बहुपद का पद क्या क्या हो जाएगा, ये 3x², ये 9y², 5x² 3, ये सब क्या कहलाएगा, बहुपद का पद। आया समझ में बहुपद का पद, अब जिससे मिलकर बना होता है। चलो एक लोग से पूछते हैं, तो नहीं बताइए तो, शिवानंद खड़े हो जाइए, बताइए बहुपद का पद क्या क्या हो जाएगा, बोल के बताइए। 4x², 5x⁻² और 3xy। चलो आप बताओ बहुपद का पद किसको कहा जाता है। हाँ, ये 4x² और 5x⁻, ये बहुपद का पद नहीं है। अरे बबुआ, ये बहुपदे नहीं है, ये नहीं बताना है कि ये नहीं है। एक को मिल गया, हम 1000 गो ऐसा लिखे और में एक को ऐसा मिल गया तो कहेंगे कि बहुपदे नहीं है। आया समझ में। 1 लाख लिखो तुम ऐसा और में खाली एगो निकल जाए तो क्या कहेंगे कि बहुपद है। ये नहीं कहेंगे कि एकरा के छोड़ के बाकी बहुपद है, इहो तो एकरे में ना है, इहो तो एकरे में ना है। एगो गांव में, भर गांव में एगो कोई चोरी करता है तो आदमी कहता है चोर गांव का है, समझिए होता है नहीं सन। पूरा पढ़ता है, कोई कोचिंग में 100 लड़का पढ़ रहा है, एगो खाली टॉप आया तो कहता है कोचिंग टॉप आया है। सब थोड़ा ना आता उसमें से, बुझा रहा है ना। तो ऐसे ही खाली एक को अगर निकला, 20 गो आदमी का घर है, अगर एको आदमी करोड़पति बन गया तो क्या कहेगा, पूरा घर करोड़पति है वो, गलत है ना। एको निकला, एको चोर निकला तो कहेगा आदमी के घर की बात मत करो, सब चोर है। तो वैसा ही है, अगर कोनो अगर माइनस वाला निकला तो ये बहुपद नहीं है। जब बहुपद नहीं तो पद कैसन, जब तरह के चिन्हते नहीं की तो मीठा पानी कैसन चिन्हम तब ना तरह के मीठा पानी पियाई। हाँ ऐसे बा मांगम पिया दे तरह के बैठा के, चिन्हते नहीं की तरह के तो मीठा पानी। बुझा जाएगा बहुपद का पद है। चलो उतार लो। नेक्स्ट आता है बहुपद का घात। बहुपद का चर x के महत्तम घात को बहुपद का घात कहा जाता है। घात पूछेगा तो एकदम आसान से बताना है। घात कोई पूछेगा तो बोलेगा पहले लिख के आप चुप हो जाइए। अब मान लो कि 3x² प्लस 9x प्लस 6 का कोई घात पूछेगा। क्या पूछेगा? घात। 3xy प्लस 9y प्लस 5 का कोई घात पूछेगा। अभी रुकना है, अभी कुछ नहीं बोलना है तू लोगों को। x² y² प्लस 5x प्लस 9 का कोई घात पूछेगा। 3x² प्लस 5x के पावर 20 प्लस x के पावर 50 प्लस 50x प्लस 60x का घात कोई पूछेगा। 13x के पावर -9 प्लस 12x² प्लस 18x का घात कोई पूछेगा। 18x का पावर 20 का कोई घात पूछेगा। हाथना का कोई घात पूछ रहा है। देखो ये कोई पूछ रहा है कि घात बताओ। सबसे जो हाईएस्ट घात है चर का, वही हो जाएगा बहुपद का घात। हाईएस्ट जो चर का घात है उसी को क्या कहा जाता है? बहुपद का घात। सबसे ज्यादा हाईएस्ट घात चर का देखना है, चर का, गुणांक नहीं। गुणांक से मतलब नहीं है। कितनो बढ़िया गेस्ट आए, मिठाई देखो कि कैसन आया है। अब कैसन कपड़ा पहन के आए उससे ज्यादा मतलब नहीं है। अब को आदमी लेके आए उससे मतलब नहीं है। मिठाई कौन सा लाए हैं? मिठाई अगर अच्छा लाएंगे तो मीठा पानी बढ़िया से पिलाएंगे, नहीं तो यही करे अपना, होता नहीं सन। तो कैसनो बहुपद दिया रहे, घात देखना है। गुणांक से हमको मतलब है 3x के पावर, चर का घात है या 2 है या चर का घात 1 है या x, चर का घात कुछ नहीं तो 0 है। तो एकरा में सबसे ज्यादा चर का घात कितना निकला? 2। तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा? ऐसा समझ में। अगर कोई पूछे कि एकरा घात कितना है तो बताएंगे 2। एकरा में देखो, एकरा में x के पावर 1 है या 1 है या 1 है या कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा घात कितना निकला? 1। अब देखो एकरा में 2 गो बहुपद है, चर है। 2 गो चर है, 2 आदमी आए हैं, 2 गो डिब्बा मिठाई लेके आए हैं, तो दोनों ने गिनेंगे।
तो एहिजा एक हेजा एक 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 कितना हो गया, हेकरा में ई पदमा में 2 गुना है, तो ये इसका घात कितना हो जाएगा। यही लड़का कंफ्यूज होता है कि एक घात कुछ लिखे, एक लिखे कि 2 लिखे, चौर का घात, ये दोनों चौर को मिलाने पर घात कितना हो जा रहा है 2। अब मान लो कि यहाँ पे देखो बहुपद का घात बताना है, तो ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे घात कितना निकला इस पद का 4, लेकिन हैजा कितना बैठा है 20, हैजा कुछ नहीं बैठा है, तो सबसे ज्यादा 20 वाला हुआ ना, तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा। आया समझ में। अब तो चलो फटाक नहीं बताओ एक घात कितना हो जाएगा 50, इसका घात कितना हो जाएगा 50। चलो खड़ा हो जाओ सबसे पीछे, इसका घात जल्दी से बताओ 20, इसका घात 20, चलो खड़ा हो जाओ, इसका घात कितना है 20, बताओ। बहुपदे नहीं है, और जब बहुपद ना ही है क्योंकि माइनस है, जब बहुपदे नहीं खाता घात कैसन, जब हम चिंते नहीं की तो मीठा पानी कैसन। बैठो लिख देंगे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। वो देखे होंगे ना, वो शादी ब्याह में नाश्ता वास्ता चलता है तो चिन्ह पर चिक दिया जाता है ज्यादा, तो कहने से कौन से नहीं है तो बाकी चले निकल। तो ऐसे ही अगर बहुपद होगा तब ना घात बताएंगे, ये बहुपद नहीं था, बुझा गया। ऐसा ही हड़बड़ा के आंसर नहीं बताना है कुछ हो। चलो पूरा एग्जाम्पल सही उतारो। नेक्स्ट अब आता है बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप। पहले खाना वाना खिलाया जाता था शादी ब्याह में बैठा के, अब खाना वाना खिलाया जाता है खड़ा करा के। कुछ दिन में पैसा बटा जाएगा, लीजिए 10-10 रुपए जगह बाहर से खा के आ जाइए, खाना वाना का व्यवस्था है जा नहीं है, लीजिए आए। अरे तो ठीक है 50-50 रुपए लीजिए, जाइए उन्हें जाके खा लीजिएगा, अपना किन किन के खा लीजिए, चाहे ऊपर से रहिए, वो बढ़िया देना वो लेकिन पैसा लाइन लगा के देना पड़ेगा कि कोई दोबारा घूम के कोनो मत आ जाए, रिटर्न हमरा कहीं के मिलल, हमरा कहीं के मिलल। वो लाइन लगा के जितना है सबके खड़ा रूम में बंद कीजिए, एक के निकालम 50-50 रुपए दिले जाए ना। तो अब एमएलए भैया जो बची काम खत्म, कोनो उन्हें लेट करेगा तो ओकरा के पैसे भी ना मिलेगा ना। वो मानक रूप किसको कहा जाता है, पहले खाना खिलाया जाता है बैठा के, तब बैठा के जब खाना खिलाने वाला में देखिएगा बड़ा अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि सब लोग चुपचाप शांत रूप से बैठे हैं, 2-4 लोग बाल्टी लेके घूम रहे हैं, कुछ कुछ सब्जी उनके थाली में डालता है, कुछ सब्जी कुर्ता पे फेंकता है, चला आता है। अब देखो अब खाना चलता है जैसे तैसे, आदमी है कुछ छिपा लेके घूमता तो उन्हें खाली छिपा लेके घूम रहा है, तो हाथ धो रहा है, सब अस्त व्यस्त है एकदम बिल्कुल ही। तो अब देखो ई जो समीकरण है बहुपद है ये बिल्कुल अस्त व्यस्त है, तो इसको सजा के लिख दीजिए। मानक रूप किसको कहा जाता है, सजा कर लिखने की प्रक्रिया को। जैसे चर x में किसी बहुपद को घातों के अनुसार आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में सजा कर लिखने की प्रक्रिया को मानक रूप कहा जाता है। घात के अनुसार उसको सही सही लिख दीजिए। जैसे आप लोग पढ़ने जब आते हैं तो 9 वाले 10 वाले सब एक साथ आके गली में खड़ा रहते हैं, चाहे कहीं खड़ा रहते हैं, लेकिन जब बैठते हैं तो फिर सजा के बैठा दिया जाता है कि तू 9 वाला है ना बैठ, तू 10 वाला है ना बैठ, तू लड़की है ना बैठ, तू लड़का होने बैठे से बैठा दिया जाता है ना, तो वो मानक रूप हो गया। अब अस्त व्यस्त नहीं है। अब देखिएगा तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कहाँ 9th की पढ़ाई हो रहा है, कहाँ 10th का, कहने लड़की बैठी है, कहने लड़का बैठा, पता चल जाता है ना। तो उसी प्रक्रिया में ये देखो है जा 3 घात वाला है, जा 5 घात वाला है, जा 2 घात वाला है, जा 1 घात वाला नहीं, जा 1 घात वाला, जैसे तैसे रखा हुआ है ना, इसको सजा के लिख दीजिए, या तो आरोही क्रम में नहीं तो अवरोही क्रम में, घात के अनुसार, गुणांक के अनुसार नहीं। तो सबसे बड़ा घात क्या है, इसमें यहां पे लिख देते हैं मानक रूप बराबर। सबसे बड़ा घात वाला क्या है, x के पावर 5 वाला लिख दीजिए, तब लिख दीजिए 12x3, तब लिख दीजिए 8x स्क्वायर, और तब लिख दीजिए 9x प्लस 8। नहीं तो या अवरोही क्रम में लिखे थे, ये आरोही क्रम में लिख दीजिए 8 प्लस 9x प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x3 और प्लस x के पावर। आया समझ में, आया समझ में है।
हाँ तो हल लिखे नहीं है, एग्जाम्पल सही है वो तो हल है ना कर रहे हैं मानक रूप में। यहाँ पे ये मानक रूप में कैसे लिखा है बुझा गया, घात के अनुसार और वही क्रम में। जैसे एक और बताते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स के पावर 5 प्लस 9 प्लस 8 एक्स के पावर 3 इतना दिया रहेगा, बोलेगा कोई कि मानक रूप में लिख दीजिए, किस रूप में लिख दीजिए, तो कैसे लिखाएगा बताओ, 12 एक्स के पावर 5 प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, आया समझ में, सजा के लिख देना है घात के अनुसार, तो इसी को क्या कहा जाएगा, मानक रूप। मानक रूप समझ में आ गया। अरे अस्त व्यस्त जैसे तैसे रखल है ओकरा के सजा के लिख दिए, यही क्या कहलाया मानक रूप। मानक रूप कोनो भारी चीज नहीं है, जैसे तैसे कोई खाना खा रहा था लेके छिपा पकड़ा के कुर्सी उर्सी दे दिए कि भैया तने बैठ के खा लीजिए बढ़िया से, तो ये कौन रूप कहलाएगा, मानक रूप। अब मानक रूप नहीं मानव रूप कहलाएगा, वही रूल है। खाना बैठ के खाया जाता है ये साइंस कहता है, पानी बैठ के पिया जाता है ये साइंस कहता है कि पानी बैठ के पीना चाहिए। वो चलाने का भी प्रचलन भी है, उल्टा हो गया है ना, जानते हो क्यों, क्योंकि जगह नहीं है उतना कि खिलाया जाए, तो कम समय में कम जगह में कम टाइम में और कम लोगों के द्वारा खाना खिलाने का सूत्र निकला वो बम्फर सिस्टम। वो सूत्र है, क्या है वो में 4-5 लोग खाली खड़े रहते हैं, आपको खाना है तो ले जाइए, ओकरा में कोई नहीं चिल्लाएगा कि हमरा के सब्जी ना मिलल, हमरा के भुजिया ना मिलल, हमरा के चार ना मिलल, जमांगा जमांगा मंगवा तब ना मिली, वो पूछे नहीं अंदर अभी, वो सूत्र निकाला गया, कम जगह में हो जाता है, कम समय में हो जाता है, भीड़ लगाता है गली चल के खा लेवे के में आधा पेट खा के चल गए। देखो अब आता है बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, एक घात के आधार पर, दूसरा पद के आधार पर। एक घात के आधार पर, दूसरा पद के आधार पर। बहुपद का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, एक घात के आधार पर और दूसरा पद के आधार पर। यह हो गया आपका बहुपद। इसका वर्गीकरण को प्रकार से किया गया है, दो प्रकार से। कितने प्रकार से, दो प्रकार से, एक घातवा के आधार पर और दूसरा पद के आधार पर। कोई पूछेगा बहुपद का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, दो प्रकार से, एक घात के आधार पर, दूसरा पद के आधार पर। चलिए लिख लीजिए। अब देखेंगे हम लोग घात के आधार पर किसका बहुपद, कौन सा बहुपद कौन सा है। घात के आधार पर बहुपद है एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, शून्य। घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, वैसे बहुत प्रकार के होते हैं, 5 घातीय 6 घातीय भी हो जाएगा। 4 गो मेन है, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, शून्य। आ जाएगा समझ में। एक घातीय किसको कहा जाएगा, जिस बहुपद का अधिकतम घात ज्यादा से ज्यादा घात एक हो। जिस बहुपद का ज्यादा से ज्यादा घात क्या हो, एक हो, उसे क्या कहा जाता है, एक घातीय बहुपद। उसी को क्या कहा जाता है, एक घातीय बहुपद। किसी भी बहुपद का अगर घात ज्यादा से ज्यादा एक हो, अधिकतम घात एक हो, एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद या एक पदी ये रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद या तो एक पदी होता है या द्विपदी हो सकता है। जैसे एक घातीय बहुपद क्या कहा जाएगा, जैसे लिख दिए 4x + 5। अधिकतम घात कितना है इसका, एक। अधिकतम घात कितना है इसका, अरे चर का घात देखो ना, एक ना है जा। तो ये कौन सा बहुपद है, एक पदी। जैसे 3x लिख दिए, 9x लिख दिए, 9x - 6 लिख दिए, तो ये सब कौन सा बहुपद हुआ, एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद, इसका घात कितना है, एक। इसका घात कितना है, आ जाएगा समझ में। एक घातीय बहुपद किसको कहा जाएगा, बुझा जाएगा ना। अब आता है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax + b, ax + b।
रैखिक बहुपद का व्यापक रूप कोई पूछेगा, देखो रैखिक बहुपद में ज्यादा से ज्यादा 2 ही पद हो सकता है, वही लिखा हुआ है कि रैखिक बहुपद या तो एक पद ही हो सकता है, एक पद वाला, 3x एक पद वाला है ना, 9x एक पद वाला है ना, और नहीं तो द्विपदी हो सकता है, 2 गो पद वाला। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b, जहां ये लिखना जरूरी है a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर कभी नहीं होगा। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप किसको कहा जाता है? ax + b को। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप किसको कहा जाता है? ax + b को। रैखिक बहुपद या तो एक पदी हो सकता है, नहीं तो द्विपदी। एक घात वाले बहुपद को कौन सा बहुपद कहा जाता है? एक घातीय। एक घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है? एक घातीय। एक घातीय का ही नाम है रैखिक बहुपद। एक घातीय का ही नाम क्या है? रैखिक। अरे आ जाएगा समझ में? चलो उतार लो। नेक्स्ट, अब आता है द्विघातीय बहुपद। 2 घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहा जाता है। 2 घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहा जाता है। जैसे x² + 5x + 6, देखो तो इसका अधिकतम घात कितना है? 2। अधिकतम घात कितना है इसका? 2। जैसे 3x² + 6x, चाहे ऐसे लिख दिए 9x² 12x स्क्वायर, क्यों नहीं लिखेंगे? क्यों लिखेंगे तो त्रिघातीय हो जाएगा। 12x² + 5, तो ये सब कौन सा बहुपद है? जितना भी लिखे हैं, अधिकतम घात कितना है इसका? 2। अधिकतम घात कितना है इसका? 2। तो ये कौन सा बहुपद हो गया? द्विघातीय बहुपद। कौन सा बहुपद हो गया ये? द्विघातीय बहुपद। कौन सा बहुपद हो गया ये? द्विघातीय बहुपद। समझ में आ जाएगा? 2 घात वाला बहुपद को कौन सा बहुपद कहा जाता है? द्विघात बहुपद। 2 घात वाले बहुपद को कौन सा बहुपद कहा जाता है? द्विघात बहुपद। अब सुनो, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ये गलती लिखा हुआ है, इसे ये द्विघातीय बहुपद कहा जाता है, ये त्रिघातीय होगा। त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। अब आता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप किसको कहा जाता है? ax² + bx + c। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। अब बोलोगे कि ये काहे लिख रहे हैं? ये a इज नॉट इक्वल टू 0 लिखने का क्या मतलब है? अगर हम a बराबर 0 रख देंगे तो ये 0 रख के देखो, 0x², ये बनेगा 0x² + bx + c। 0x² का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 को इसमें जोड़ेंगे तो कुछ अंतर पड़ेगा, तो ये बनेगा लास्ट में कितना? bx + c बनेगा ना। अब ये इसका अधिकतम घात कितना हुआ? 1 ना हुआ। हम डिफिनीशन किसका बता रहे हैं? द्विघातीय का। तो इसमें अधिकतम घात 2 होना चाहिए ना। हाई सब 0 हो जाए। इसमें देखो कैसे लिखे हैं? 3 को पद वाला लिखे हैं, 2 को पद वाला लिखे हैं, 1 को पद वाला लिखे। शुरू वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा? ax² + bx + c। ax² + bx + एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या था? ax + b, ax + अब आता है त्रिघातीय बहुपद। 3 घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है? त्रिघातीय बहुपद। 3 घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है? त्रिघातीय बहुपद। जैसे कि लिख दो कुछ भी, 3x³ + 4x² + 6x + 9, 12x³ 18x⁵, नहीं 5 नहीं होगा, 5 किसे? 5 घातीय हो जाएगा ये तो। 3xyz 4x² + 5x³ + 6 देख लो। जितना भी बहुपद लिखे हैं अधिकतम घात देखो एक, जितना भी बहुपद लिखे हैं उसका अधिकतम घात देखो। 3x³ + 4x² + 6x + 9, ये पूरा एक मिला के एक बहुपद है ना। इसका घात क्या है? 3 अधिकतम। इसमें घात एगो खाली पद में लिखे हैं और उसका घात कितना है? अधिकतम 3। इसमें भी एगो पद लिखे हैं, इसका घात अधिकतम कितना है? 3। इसमें देखो एक के पद लिखे हैं, लेकिन एगो हाथ एक और एगो एक और एगो एक और एगो एगो दूगो या दूगो एगो 3 गो, इसका भी घात कितना हो गया? 3। ये 4x² + 5x³ + 6, तो यहाँ पे घात कितना है इसका? 3। तो इसको कहा जाता है त्रिघातीय
बहुपद। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax³ प्लस bx² और प्लस cx+d। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx+d, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। a इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। a 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 0 के बराबर होगा तो ये द्विघात बहुपद पहुंच जाएगा ना। आ जाएगा समझ में? चलिए लिख लीजिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। निम्न में एक घातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय बहुपद की पहचान करें। निम्न में घातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय बहुपद की पहचान करें। जैसे 4x² प्लस 6, 9x³ प्लस 5x² प्लस 2, 3x प्लस 2, 9x के पावर 3 प्लस 3x के पावर -2 और प्लस 4x, 12x² प्लस 18x³ प्लस 6, 16x के पावर 5 प्लस 6x के पावर, ये 5 लिख दिए, चलो 3 लिख देते हैं करके, 16 प्लस 6x प्लस 9x²। अब बताना है कि कौन सा बहुपद है, ये कौन सा बहुपद है। चलो बताओ, पहला कौन सा बहुपद हुआ? अधिकतम घात कितना है? 2। अधिकतम घात कितना है? 2। तो कौन सा बहुपद हो जाएगा? द्विघातीय। ये कौन सा बहुपद हुआ? त्रिघातीय, क्योंकि अधिकतम घात कितना हुआ इसमें? 3। तो ये कौन सा बहुपद हुआ? त्रिघातीय। कौन सा बहुपद हुआ ये? त्रिघातीय। अगला बताइए, 2x एक घातीय, एक घात है ना, तो कौन सा बहुपद हुआ ये? एक घातीय। अब बताइए ये वाला, ये बहुपदे नहीं है। जब बहुपदे नहीं है तो घात कैसन? जब हम चिनते नहीं की तो मीठा पानी कैसन? तो ये बहुपद नहीं है। कौन नहीं मत बीच में से काट देना, तो फिर हो जाएगा बहुपद है। एक जगह लिखा था यहाँ थूकना मना है, यहाँ थूकना मना है, तो कौन लाया पेन टोन ढेकर के काट दिया। यहाँ थूकना है, जो होना था वो जो थूक जाता। तो बड़ा बेकार स्थिति है नहीं। हम लाइब्रेरी में नीचे लिखे थे कि दरवाजा सही से बंद करके जाए, तो कौन काट के लिख दिया था ओकरा में कि दरवाजा से दरवाजा अच्छा से बंद करें, तो करे के पहले बार नहीं लिख दिया, दरवाजा अच्छा से बंद नहीं करे। जो कौन तेज होगा। ये बताओ बहुपद है कि नहीं है? है। घात कितना? कौन सा बहुपद हो जाएगा ये? अरे बोलो। त्रिघातीय। ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? द्विघातीय ना, द्विगो घात है ना क्रम में, द्विघातीय। आया समझ में? चलिए लिख लीजिए इसको भी। अगला आता है शून्य बहुपद। अगला क्या आता है? शून्य बहुपद। अगला आता है शून्य बहुपद। यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो शून्य बहुपद कहलाता है। सब गुणांक शून्य, जहां जाइएगा 0 पाइएगा तो शून्य बहुपद कहिएगा उसको। जैसे एग्जाम्पल, कोई बोल सकता है इसको 0x² प्लस 0x प्लस 0, 0x के पावर 10 प्लस 0x के पावर 9 प्लस 0। जितना भी गुणांक हो वो सब क्या होना चाहिए? 0। जितना भी गुणांक हो क्या होना चाहिए? 0। तो उस बहुपद को कौन सा बहुपद कहा जाता है? शून्य बहुपद। याद हो जाएगा। एक घात वाले बहुपद को एक घातीय, 2 घात वाले बहुपद को द्विघातीय, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय, 1 घात वाले बहुपद को
एक घातीय, दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघातीय। जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य हो उसे कौन सा बहुपद कहा जाता है? शून्य बहुपद। जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य हो उसे कौन सा बहुपद कहा जाता है? शून्य बहुपद। अब आता है बहुपद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। पद के आधार पर बहुपद भी बहुत प्रकार का होता है। एक पदी, ये नाम से ही पता चल जाएगा कि कौन सा पदी है ये। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद मतलब जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो। एक पदी जिसमें केवल एक पद हो उसको कहा जाता है एक पदी बहुपद। जैसे 4x 6x स्क्वायर, 12x के पावर 3, 9x के पावर 3, 8x के पावर 10, खाली एगो पद हो, खाली एगो पद हो। 3 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता, -9 भी हो सकता है, खाली एगो पद हो तो कौन सा बहुपद कहलाएगा? एक पदी। एगो पद हो तो कौन सा बहुपद कहलाएगा? एक पदी। समझ में आ जाएगा एक पदी बहुपद है। चलो बना लो। इसमें देखो आपको घात नहीं देखना है, खाली पद गिनना है। एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो इसे गिनना है। बुझा गया? अगर गिनोगे तो आपको पता चल जाएगा। द्विपदी बहुपद में कौन गो पद होना चाहिए? 2 गो। जैसे 4x + 5, 9x के पावर 10 + 8, 12x + 6, ये सब कौन सा बहुपद हो जाएगा? द्विपदी। कौन सा बहुपद हो जाएगा ये सब? द्विपदी। क्यों? क्योंकि इसमें कौ गो पद लिख दिए? 2 गो। इसमें कौ गो पद लिख दिए? 2 गो। आ जाएगा समझ में। अगला आता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, 3 पद वाले बहुपद को कौन सा बहुपद कहा जाता है? 3 पदी। 3x के पावर 3 + 4x क्यूब, 4x के पावर 13 + 12, 6x + 9x क्यूब + 8, 12x स्क्वायर + 6x + 3। ये सब देखो कौन सा बहुपद कहलाएगा? ये त्रिपदी। क्योंकि गिन लो, गिनो गिनो, 1 2 3, 3 को पद है ना, तो कौन सा बहुपद कहलाएगा? ये त्रिपदी। आ जाएगा समझ में। एक पद रहेगा तो एक पदी, 2 को पद रहेगा तो द्विपदी, और 3 को पद रहेगा तो त्रिपदी। एक पद रहेगा तो एक पदी, एक पद रहेगा तो एक पदी, 2 पद रहेगा तो द्विपदी, 3 पद रहेगा तो त्रिपदी। अच्छा एक बात बताओ अब, चलो बताओ कोई कि ये कौन सा पदी है? फट देनी बताओ, एकदम फट देनी। द्विपदी नहीं, द्विपदी नहीं है। जोड़ के देखो, एक एक चर वाला है। 4 × 3 = 7x, ये तो एक पदी हो गया। देख लेंगे कि जोड़ के जोड़ाने लायक ना है कुछ हो। आए समझ में? चलो ये बताओ, देखने में नहीं है ये 4x² + 9, ये कौन सा पदी है? ये 2 पदी है, द्विपदी है, क्योंकि इसको जोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन ये इसे कोई दे देगा कि 4x² + 2x², बताइए +3, ये कौन सा पदी है? तो ये द्विपदी है। देखने में 3 गो है लेकिन 2 पद है। क्यों? क्योंकि 4 × 2 6x², एक में हो जाएगा। आ जाएगा समझ में। नियतांक बहुपद किसको कहा जाता है? शून्य घात वाले बहुपद को नियतांक बहुपद कहा जाता है। शून्य घात वाले बहुपद को कौन सा बहुपद कहा जाता है? नियतांक। जिस बहुपद का घात शून्य हो, जैसे 3 4 5 9 8 सब लिख दोगे ना, जैसे बहुपद ये भी बहुपद है, लेकिन इसमें घात कितना है इसका? 0, क्योंकि x के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। x के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो इस शून्य घात वाला जितना भी बहुपद है उसको कौन सा बहुपद कहा जाएगा? नियतांक बहुपद। कौन सा बहुपद कहा जाएगा? नियतांक बहुपद। चलो बना लो। नेक्स्ट आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। 4 घात वाला अगर कोई बहुपद आ जाएगा, 4 घात वाला अगर कोई बहुपद आ जाएगा, 4 घात वाला अगर कोई बहुपद आ जाएगा तो उसी को कहा जाता है द्विघात बहुपद। देख लो, ये बहुपद का घात अधिकतम कितना है? 4। इस बहुपद का घात अधिकतम कितना है? 4। तो इसको कहा जाएगा द्विघात बहुपद। इस बहुपद का घात कितना है? देखो अधिकतम 4, तो ये कौन सा को बहुपद कहलाएगा? द्विघात। अब कहोगे कि कोई कॉन्सेप्ट है का कि हम पद की संख्या निकाल दें? दुनिया का कैसनो बहुपद हो, उसमें पदों की जो संख्या होती है उसके घात से 1 ज्यादा होता है। दुनिया का कोई भी बहुपद हो, उसके पदों की संख्या उसके घात से 1 अधिक होता है। जैसे
अगर मान लो कि आप द्विघातीय बहुपद में पदों की संख्या निकालोगे, द्विघातीय बहुपद में पदों की बोलोगे कि संख्या कितना हो सकता है, अधिकतम पदों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है द्विघातीय बहुपद में, तो द्विघातीय बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या दो घात वाला बहुपद में 3 हो सकता है, उसके घात से एक ज्यादा। अगर 4 घात वाला बहुपद रहेगा तो उसके पद कौन हो सकता है, 5। अगर 5 घात वाला बहुपद रहेगा तो उसका पद कौन हो सकता है, 6। पद जो होता है उसके घात से एक ज्यादा रहता है, पद जो होता है उसके घात से क्या रहता है, एक। चलो बताओ, अगर कोई बहुपद 9 घात वाला है तो उसमें कौन को पद लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, 10 को। 10 को से ज्यादा पद नहीं लिखा जा सकता है। बहुपद के पदों की संख्या उसके घात से क्या होता है, एक अधिक होता है। समझ में आ जाएगा? चलो बना लो। नेक्स्ट, बहुपद का मान। अब देखो बहुपद का मान किसको कहा जाता है, चर के स्थान पर किसी निश्चित मान को रखने पर जो मान प्राप्त होता है उसी को कहा जाता है बहुपद का मान। चर कोई दिया रहेगा, उसके स्थान पर कोई निश्चित मान रख दिए तो उसी को क्या कहा जाता है, बहुपद का मान। जैसे px बराबर दिया है 5x + 9x स्क्वायर प्लस 12 का मान x बराबर 1 पर ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे इसे, इसका लिखेंगे, बहुपद का मान पूछ रहा है ना, लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, तो रखिए p 1 बराबर 5 गुना 1 प्लस 9 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 12। आया समझ में क्या कर रहे हैं हम? जहां जहां ये चर था उजा उजा क्या रख दिए, एक। उजा उजा क्या रख दिए, एक। जब 5 था 5 छोड़ दिया, चरवा की जगह पे क्या लिख दिए, एक। जब 9 था तो 9 छोड़ दिए, चर की जगह पे क्या लिख दिए, एक। एक का स्क्वायर हो जाएगा 12। अब यहाँ पे या p1 बराबर 5 प्लस 9 एकम 9 प्लस 12, 9 5 14 है, p1 बराबर 9 5 14 12 है 26। तो यानी कि x बराबर 1 पर बहुपद का मान कितना आ गया, 26। आया समझ में? दिक्कत है? चलिए बना लीजिए। अगला आता है बहुपद के शून्य या शून्यक। कुछ भी मान रख के अगर निकालेंगे, चर के जगह पे कोई मान रख के निकालेंगे तो उसको कहा जाता है बहुपद का मान। क्या कहा जाता है उसको, बहुपद का। लेकिन ऐसा मान रखेंगे जकरा रखने से ये 0 मिल जाए, ऐसा मान रखेंगे जिसको रखने पर ये 0 मिल जाए तो उसको कहा जाता है बहुपद का शून्यक। कुछो मान रखेंगे और मान रखने के बाद जो आएगा वो मान कहलाएगा, लेकिन 0 आ जाएगा अगर तो क्या कहलाएगा वो, शून्यक। क्या कहलाएगा वो, शून्यक। मान लो दूसरा देश से कोई आदमी आया तो वो प्रवासी कहलाएगा, लेकिन बंदूक लेके आ जाएगा, बम लेके जाएगा तो आतंकवादी कहलाएगा। तो ऐसे ही ये भी है, कुछो मान रखेंगे तो ऐसे ही आएगा तो मान कहलाएगा, लेकिन अगर आके 0 कर देगा ओकरा के तो ओकर नाम अलगे रखाएगा। कौन रखाएगा, शून्यक। क्या रखाएगा, क्या कहलाएगा वो, ऐसा मान रखने पर जिसे बहुपद शून्य हो जाए उसे बहुपद का शून्यक कहा जाता है, उसे बहुपद का शून्यक कहा जाता है, उसे बहुपद का शून्यक कहा जाता है। प्रश्न देखो क्या कर रहा है, जांच करें कि क्या बहुपद, जांच करें कि क्या बहुपद px बराबर इतना के शून्यक एक है। चलो रख के देखते हैं, रखेंगे तभी ना बुझाएगा। px बराबर क्या दिया है, 3x के पावर 3 प्लस 5x माइनस 8। x बराबर कितना रख देंगे, 1 रखने पर तो p1 बराबर 3 गुना 1 का क्यू प्लस 5 गुना 1 माइनस 8 होगा इतना। अब यहां पे जैसे ही रखेंगे तो देखेंगे कि क्या आ रहा है का, 0। 3 एकम 3 प्लस 5 एकम 5 माइनस 8, 5 3 8,
P1 बराबर 5 3 8 माइनस 8 या P1 बराबर 0 आ गया। एक रखे तो इसका मान कितना आ गया 0, तो लिख देंगे चूंकि P1 बराबर 0 इसीलिए इसीलिए 1 बहुपद का शून्यक है। एक बहुपद का शून्यक आया समझ में, पूछा गया। रखेंगे कुछ मान तो मान कहलाएगा, लेकिन अगर वो मान रखने से 0 आ गया तो क्या कहलाएगा वो। चलिए बना लीजिए। अगला आता है नोट, आता है कुछ, क्या आता है नोट। अब सुनो, किसी भी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या उसकी शून्यकों के घात के बराबर होता है। दुनिया का कोई भी बहुपद रहेगा उसका शून्यक कितना रहेगा, जितना ओकर घात। द्विघात बहुपद के शून्यक को आ सकता है जैसे जैसे ज्यादा 2, क्योंकि जितना घात उतने शून्यक। चलो बताओ, x के पावर 9 प्लस 4x, अगर एक शून्यक निकालेंगे तो को निकल सकता है 9 गो। एक को शून्यक हो सकता है, जितना घात उतने अधिकतम संख्या जो होता है उसके अधिकतम घात के बराबर होता। रैखिक बहुपद ax प्लस b के लिए शून्यक होता है माइनस b बाई ए। रैखिक बहुपद ax प्लस b के लिए शून्यक क्या होता है माइनस b बाई। द्विघात बहुपद के शून्यक को अल्फा बीटा द्वारा और त्रिघात बहुपद के शून्यक को अल्फा बीटा गामा द्वारा सूचित किया जाता है। कोई पूछेगा कि द्विघात बहुपद के शून्यक को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो अल्फा बीटा, क्योंकि अब बोलोगे कि द्विघात में 2 गो त्रिघात में 3 गो काहे लिख दिए। त्रिघात बहुपद का 3 गो शून्यक आएगा नहीं, त्रिघात बहुपद का घात कौ गो है 3, तो शून्यक भी कौ गो आएगा 3 गो। द्विघात बहुपद का घात कितना है 2, तो शून्यक कौ गो आएगा 2 गो। यह आवश्यक नहीं है कि किसी बहुपद का शून्यक शून्य हो, ये जरूरी नहीं है कि 0 रखने पर जरूर 0 हो जाए। 0 रखने पर हो सकता है वो उसका 0 शून्यक न आए, मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि शून्यक शून्य हो। अब यहाँ पे जैसे कि मान लो कि कोई हमेशा पूजा पाठ करता है, तो क्या कहीं कुछ मूर्ति उर्ति रखाएगा तो जरूरी है तू सबसे ज्यादा पैसा देगा, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, जरूरी नहीं है कि शून्य किसी बहुपद का शून्य के शून्य हो। किसी का नाम आप ज्ञानी रख दो तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाएगा, वो ना बुझा रहेगा। करें हम किसी का नाम आप रख दिए महादानी, तो क्या वो महादानी हो जाएगा। वो हो सकता है निपट कंजूस हो, निपट कंजूस हो, मक्खी चूस हो। एक बहुपद के एक से ज्यादा शून्यक हो सकता है और प्रत्येक रैखिक बहुपद का केवल एक और केवल एक शून्यक होता है, एक और केवल एक शून्यक होता है। ये सब देखो पॉइंट समझ में आएगा कब, जब चैप्टर पूरा समझ बताएंगे इसका, तब ये सब यूज होगा। इतना जान जाओ, लिख लो इतना पहले। नेक्स्ट आता है बहुपद समीकरण या बहुपद के मूल। बहुपद समीकरण या बहुपद के मूल, बहुपद समीकरण या बहुपद के मूल। देखो, अगर ये 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 अगर ऐसे लिखेंगे एकरा के, तो ये बहुपद है, ये क्या है। लेकिन अगर एकरा के हम 0 के बराबर करके लिख देंगे तब ये बन जाएगा, क्या कहलाता है, समीकरण। ये क्या बन जाएगा अब, तो वही है। अगर किसी बहुपद को बराबर चिन्ह के साथ लिख दिया जाता है तो उसे बहुपद समीकरण कहते हैं। बहुपद के शून्यक को ही बहुपद समीकरण या मूल कहा जाता है। अब देखो, शून्य बहुपद का शून्यक, दुनिया का शून्य बहुपद किसको कहा जाता है, जिसका सभी गुणांक शून्य हो। तो अब इसका शून्यक क्या होगा, दुनिया का कोई संख्या रख दो 0 हो जाएगा। x बराबर 1 भी रखोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि खुद ही 0 बैठल है ना वो। अरे जो मुर्दा है उसको गर्मी में रखो चाहे ठंडा में रखो, कुछ ओकरा बुझाने वाला है। तो ऐसे ही ये भी है, ये शून्य है, ये एक कहीं ले जाकर रख दो, कुछ रखो एक जगह पे तो शून्य हो जाएगा। शून्येतर या अचर बहुपद का शून्यक, शून्येतर या अचर बहुपद का शून्यक नहीं निकलता है।
कोई कहेगा कि अचर बहुपद px बराबर 2 का शून्यक क्या होगा, तो इस 2 का शून्यक नहीं निकल सकता। आ जाएगा समझ में? चलो उतार लो। अच्छा, इसमें ये लिखना है कि px बराबर 2 का शून्यक ज्ञात करें, तो लिख देंगे इसका शून्यक नहीं ज्ञात किया जा सकता है। इसका शून्यक ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो ये था आपका पूरा थ्योरी इस एक्सरसाइज का। अब हम चैप्टर बनवाएंगे, अब कल से चैप्टर चालू होगा, आज इतना ही। कह रहा है कि नहीं